प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, जैसा आप हमेशा इंतज़ार करते हैं कि पूर्णमासी के दिन हमारा वो खास एनर्जी स्टेट होता है जब हम अपनी आत्मा का फुल मून की एनर्जी में यानी चंद्रमा तत्व के साथ, शांति के साथ, कॉस्मिक एनर्जी और जल तत्व के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर अपने परमात्मा के ध्यान में सीधे सीधे अपनी प्रेयर्स, अपनी प्रार्थना भेजते हैं। और जो कुछ भी हमारे अंदर दुख, परेशानी, पीड़ा, ब्लॉकेजेस यानी जो भी ग्रंथियाँ हमने बना रखी हैं अपने अंदर, अपनी प्योरिटी के लिए पूर्णमासी का इंतज़ार हमेशा किया जाता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है सबसे पावरफुल जब हम अपनी आत्मा का बराबर निरंतर शुद्धिकरण करते हैं और परफेक्ट एनर्जी में परफेक्ट पीस को ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ अपने अंदर की जितनी विशुद्धियाँ होती हैं, जो ब्लॉकेजेस होते हैं, जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, उन सभी को पर्ज आउट करते हैं। आप देखते हैं स्वयं पूर्णमासी के दिन आपके अंदर बहुत हलचल होती है। हर बार हर पूर्णमासी को आपको ये बताया जाता है कि आपके अंदर जो स्थित आत्मा है वो जल तत्व है, और उस जल तत्व के साथ आपका जो स्वरूप है बराबर हलचल लेता है, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता और उसकी ग्रेविटी, साथ में कॉस्मिक एनर्जी का डायरेक्ट पेनिट्रेशन आपके हम सभी की हीलिंग के लिए हमें बार बार पुकारता है। और ऐसे में आप जिस भी एनर्जी में होते हैं वो और भी ज़्यादा पुल होती है बाहर की तरफ। अगर आप में बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस हैं तो आप देखेंगे सारा दिन बहुत समय तक आप पॉजिटिविटी फील करते हैं। और यदि कहीं थोड़ी सी कमी होती है तो ये वो सही मायने, वो सही वक्त होता है जब हम अपने आप को अपने प्रयासों के द्वारा अपनी आत्मा को एक शीतलता के भाव में लाकर अंदर की जितनी भी परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो ग्रंथियां हैं, उनको हम ईश्वर से बात करते हुए अपने मेडिटेशन में ईश्वर को ही समर्पित करते हैं, उन्हें रिलीज़ करते हैं। यहाँ पे दुख दर्द के अतिरिक्त हम कर्मा क्रिएट करते समय जो कुछ भी लेयरिंग, डस्टिंग अपने अंदर लेके आते हैं, वो सब भी हमें बाहर पर्ज आउट करना है। यानी कि अपने कार्मिक एक्शन में कर्म करते हुए हमने जो कुछ भी जाने अनजाने वो चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं जो हमारे अंदर विशुद्धियाँ ला सकती हैं, उन सभी विशुद्धियों को स्वयं पहचानना, उन्हें एक्सेप्ट करना, उन्हें ये स्वीकार करना कि हाँ, हम में ये कमी है। एक मानव होने के नाते हमारे अंदर बराबर कुछ ना कुछ विशुद्धियाँ आती रहती हैं, और हम जानते भी हैं कि हमारे अंदर ये विशुद्धि है। तो ये वही वक्त है जब हम अपनी उन सभी विशुद्धियों को ध्यान करके उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं, पर्ज आउट करते हैं। और जो हम नहीं कर सकते, जो हमारे पास्ट लाइफ का होता है, जो हमें पता है या नहीं भी पता है लेकिन हमारे अंदर है, जिसे हम खुद से निकाल पाने में, एक्सेप्टेंस में आने में समय लेते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं, वे सारी डीप एम्बेडेड जो विशुद्धियाँ होती हैं, किसी भी प्रकार का गिल्ट, किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स, वो सब कुछ जो ईश्वर नहीं चाहते कि हमारे अंदर रह जाएं शेष, उनको स्वयं परमात्मा पूर्णमासी के उस एनर्जी फील्ड के अंदर खुद ही पर्ज करके बाहर निकालते हैं। और आप लोग पूछते हैं कि क्यों हमें इतना दर्द हो रहा है, क्यों इतनी भीषण हलचल हो रही है, क्यों मन और आत्मा शांत नहीं है, हलचल मची हुई है। तो ऐसे में ये ईश्वर का वरदान है हम सभी को, आप सभी को, कि स्वयं तो हम एक्सेप्ट करते ही हैं कि हमारे अंदर ये सारी विशुद्धियाँ हैं, वो सारे ट्रेट्स हैं जिन्हें हमें दैवीय गुणों को हासिल करने के लिए बाहर निकालना है। और हर महीने इस पूर्णमासी में हम उन चीज़ों को बाहर निकालते हैं। विशेष महत्व तब होता है जब गुरु पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा होती है।
ऐसे में बहुत बड़ी आभा के साथ जो एनर्जी हमारे अंदर आती है वो कुछ विशेष महत्व वाली होती है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हील करते हैं, रिलीज़ करते हैं, पर्ज आउट करते हैं अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को, ट्रेट्स को, और अब हम प्योर रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में, कॉस्मिक एनर्जी में, डिवाइन एनर्जी में अपने आप को शांत अनुभव कर सकते हैं। और ये समय होता है पूर्णमासी का, यानी कि फुल मून का। तो दोस्तों, ये तो महत्व रहा कि क्या और क्यों मेडिटेशन करना हमारा ज़रूरी है पूर्णिमा के दिन। अब हम बात करेंगे हमारे परम गुरु जो महाशिव हैं, महायोगी हैं और आदि गुरु के नाम से जाने जाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी हो या किसी भी प्रकार की जर्नी हो, सभी गुणों के लिए, सभी शुद्धियों के लिए महाशिव सबसे ऊपर स्थान रखते हैं। कारण क्या है, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा ब्रह्मांड जानता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने गुरु को देख के ही सीखते हैं, उनके आचरण से सीखते हैं, उनकी ज्ञान से सीखते हैं। ऐसे ही हम सभी, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हों, चाहे सोलमेट्स हों, चाहे किसी भी प्रकार के ब्रह्मांड तत्व के लोग हों, आप देखेंगे कि महाशिव का जो स्थान है गुरु के रूप में, उन जैसा कोई नहीं। कारण ज़रूर यहाँ पे हम बताना चाहेंगे। चाहिए शिव जी का ध्यान करते हैं और देखते हैं कि हमारे उन परम गुरु जिन्होंने सप्त ऋषियों को भी गुरु पूर्णिमा के दिन महायोग का ज्ञान दिया था, जिन्होंने माता पार्वती को भी महासिद्धि का ज्ञान दिया था, जिन्होंने इस संपूर्ण जगत के संपूर्ण ब्रह्मांड में एक एक तत्व का योग ज्ञान, सिद्धि ज्ञान और संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या की है, ऐसे उन परम पिता महाशिव की रचना जो हम सभी हैं, हमारे अंदर भी वही गुण आए जो परम पिता में हैं। इस कामना के साथ सबसे पहले हम अपने परम पिता को एक गुरु के रूप में पहचाने कि आखिर उनमें वो कौन से तत्व हैं जिनका अनुसरण हमें करना है। उनके समान बनने के लिए सबसे पहले उनके स्वरूप को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए दोस्तों, शिव जी के ध्यान के साथ बढ़ चलते हैं उनके स्वरूप को देखने। दोस्तों, ये महाशिव हैं। पूरी सृष्टि जानती है कि जिसे कोई नहीं अपनाता, यानी जो पूरे ब्रह्मांड में परित्यक्त है, चाहे वो हमारे गुण हों, कोई विशेष कारण हो या विशुद्धियाँ हों, उन सभी को अगर किसी ने अपनाया है तो वो है महाशिवा, जिन्हें हम आदि शिव के नाम से जानते हैं। कैसे? सबसे पहले आप देखेंगे, हम बात करते हैं समुद्र मंथन से। जब भी कोई अच्छी चीज़ होती है, सभी लोग उसको हासिल करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छाइयों को हर कोई ग्रहण करना चाहता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि अच्छाइयों के साथ साथ उनके विपरीत विशुद्धियाँ भी होती हैं जिसे कोई नहीं अपनाता। और आप, हम, पूरी सृष्टि ये जानते हैं कि जब समंदर मंथन हुआ था और 14 निधियाँ और रत्न निकले थे, ऐसे में जो सबसे पहले हलाहल गरल निकला था, विष निकला था, उसे अपनाने के लिए, उस विष को व्याप्त करने के लिए संपूर्ण सृष्टि में कोई आगे नहीं बढ़ा। और ऐसे में विश्व कल्याण के लिए महाशिव ने स्वयं की परवाह किए बिना उस हलाहल विष को स्वयं पान किया और अपने विशुद्धि चक्र यानी कि कंठ में उसे स्थापना दी, उसे हासिल किया और वहीं पर उनका विष का स्थान दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि ये शिव बाबा ही हैं जो महायोग सिद्धि के ज्ञाता हैं। उनके अतिरिक्त ऐसा किसी को संभव नहीं था इस तरह से कर पाना, जो गरल यानी विष को अपने कंठ में धारण कर सके। शिव जी योग शक्ति के महायोगी हैं और उस विष को भी कैसे अमृत में बदल देना है, ये शिव जी के द्वारा ही हो सकता है। तो सबसे पहले तो यह उदाहरण है कि उन्होंने विष का पान करके संपूर्ण सृष्टि में देव, असुर और मानव सभी के हित में, सृष्टि के हित में ये विष पान किया। ऐसे हैं बाबा गुरु हमारे
महाशिव, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में भी पिता तुल्य समान गुरु हैं। और अगर हम उनके स्वरूप, उनके चरित्र को देखें, उनके स्वरूप को देखें, उनके चेहरे से लेके पैर के अंगूठे तक अगर हम उनको ध्यान से देखते हैं तो उनका संपूर्ण स्वरूप जो है वो उन सब चीज़ों को उन्होंने धारण किया है जिसे पूरी सृष्टि ने परित्याग किया। आप देखते हैं शिव जी के स्वरूप में सबसे ज़्यादा जो स्थान ऊपर है वो है प्राणदायिनी माता गंगा का, जो जन कल्याण के लिए धरा पे अपना अवतरण लेके आई हैं। लेकिन जब उन्हें उनके वेग को किसी को संभालना मुश्किल हो गया, सभी जानते हैं माता गंगा अगर धरती पे आती हैं तो उनके वेग को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं, और ऐसे में पृथ्वी का कल्याण होने के बजाय विनाश भी हो सकता है, इतना प्रचंड वेग था माता गंगा का। तो ऐसे में सभी देवों को अगर कुछ याद आया तो वो ये कि महाशिव ही हैं जो जब जब ज़रूरत होती है विश्व कल्याण के लिए वही अपने स्वरूप में हर चीज़ को धारण करते हैं। और वही हुआ, माता गंगा के वेग को अगर किसी ने सरलीकृत किया, धारण किया और धीरे धीरे हौले से धरती पे उतारा, वो हैं हमारे महापरम पिता शिव जी, जो योग सिद्धि के ज्ञाता, योग सिद्धिदायक हैं। आप समझ सकते हैं योग में कितनी कितनी प्रचंड शक्ति है जो शिव जी के अंदर विद्यमान है। ये योग ही है जो उन्हें संपूर्ण करता है, इस तरह से जन कल्याण में अपने स्वरूप को दिखाकर। आगे बढ़ चलते हैं, जो चंद्रमा उन्होंने धारण किया है। आप सभी जानते हैं चंद्रमा को गणेश जी का ये श्राप था कि उनकी आभा और कांति प्रतिपल घटती या बढ़ती रहेगी, और ऐसे में चंद्रमा की कांति धूमिल होते ही शिव जी ने उन्हें अपने मस्तक पे स्थान दिया कि भले ही किसी ने आपका त्याग किया हो, लेकिन आपके स्वरूप को मैं, चतुर्थी के चंद्रमा को उन्होंने अपने मस्तक पे धारण किया, और इस तरह से वो सभी लोगों के लिए पूजनीय हो गए, सभी देवों के लिए पूजनीय हो गए। और ऐसे में आपने देखा कि सम्मान रखा उन्होंने उस चंद्रमा का जिसकी आभा में हम सभी प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से अपने आप को जोड़ते हैं। ये वही चंद्रमा है जो पूर्णमासी में अपनी संपूर्ण आभा के साथ मुखर होकर चमकते हैं, लेकिन जब उनकी कांति धूमिल होती है और उन्हें श्राप के दिन यानी चतुर्थी के दिन जो उनकी कांति धूमिल हो जाती है श्राप की वजह से, ऐसे में महाप्रभु शिव जी ने ही चंद्रमा का अपने मस्तक पे धारण किया। ये सब वो गुण हैं जो ट्विन फ्लेम्स में होने चाहिए, क्योंकि हम अपने गुरु को देख के ही अपने अंदर वो परिवर्तन लाते हैं। आगे बात करते हैं अगर स्वरूप की, तो उन्होंने विशेष अलंकार अपने ऊपर नहीं रखे। आप और हम सभी देखते हैं देवों का श्रृंगार या तो फूलों से होता है, या स्वर्ण से होता है, या मुकुट से होता है, या उनके शरीर पे बहुत रेशमी वस्त्रों को दिखाया जाता है। परंतु महायोगी शिव, जिन्होंने विरक्ति ली हुई है इस संपूर्ण जगत से, क्योंकि संपूर्ण जगत को देने का कार्य है उस पिता का, उन गुरु का जो सर्वदाता है, उसे कुछ नहीं लेना है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी यही है, जैसा कि हम सभी जानते हैं सभी ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि उन्हीं परमपिता की संतान हैं, उन्हीं के विशेष गुण हम सभी में हैं। इस प्रकार से हमारा जीवन जब तक हम नहीं जानते तब भी हम देने वाले होते हैं, और जब हम जान लेते हैं कि हम ट्विन जर्नी में हैं और हमारा जन्म ही हुआ है दूसरों की सर्विस के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, इस सृष्टि में जनहित के कल्याण के लिए, तब हम अपने उस परम पिता शिव की स्वरूप को देख के ही प्रेरणा लेते हैं कि जब हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे योग गुरु इतने शक्तिवान होने के बावजूद हमेशा धारण करते हैं उन चीज़ों को जो पूरी दुनिया में किसी ने संकल्प नहीं किया स्वयं पे ऊपर धारण करने का, यानी वो सभी तकलीफ जो पूरे विश्व ने अपना परित्याग कर दिया है वो शिव जी धारण करते हैं। आपने देखा उनके गले में नागों के राजा जो नागराज हैं वो क्यों धारण किया है शिव जी ने। ऐसा माना जाता है कि नाग जो प्रतीक है वो अहंकार का प्रतीक है।
गरल विष उसके अंदर भी होता है और समय समय पे वो अपनी रक्षा के लिए यानी स्वयं को बचाने के लिए ईगो जो है, जो मनुष्य के स्वरूप में ईगो होता है, अहंकार होता है, अहम होता है, वो स्वयं को बचाने के लिए डिफेंसिव मोड पे तरह तरह के तांडव करता है। आप सभी यही बात जानते हैं कि कैसे ईगो को हम हटाएं, उस पे विजय कैसे प्राप्त करें। तो यहाँ शिव जी अपने स्वरूप में ये दिखाते हैं कि यदि मनुष्य योग सिद्धि के माध्यम से अपने अहंकार को वशीभूत कर ले, अपने वश में कर ले, तो वही अहंकार ईगो जो है, जो सर्प रूप में शिवजी ने धारण किया है, उनका श्रृंगार बन जाता है। जब हम अहंकार में होते हैं, हमारी वाणी बहुत कठोर हो जाती है, हमारी वाणी से विष निकलता है जैसा कि नाग के स्वरूप से निकलता है। और ऐसे में जब हमारे अंदर एनलाइटमेंट होता है, ज्ञान होता है, प्रभु के स्वरूप से हम अपने आप में वो परिवर्तन लाते हैं कि हम अपने अहंकार को वश में कर लेते हैं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं और अपने मैं तत्व को, मैं जब हम हर बात में कहते हैं ये मैं हूँ जो मैंने ये किया, ये मैं ही हूँ जो मेरे द्वारा ये संभव हो सकता है, ये मैं का स्वरूप ही अहंकार है। जिस दिन हम ये मान लेंगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो करता सिर्फ और सिर्फ ये यूनिवर्स है जिसको उंगलियों पे महाप्रभु शिव जी ने रखा है, तो जो करता है वो मात्र महाशिव और ये प्रचंड ब्रह्मांड है और कोई नहीं जो कुछ कर सके। तो यदि हमारे आपके वाक्यांशों में ये होता है कि ये कार्य मैं करता हूँ या करती हूँ, तो हमें यहाँ पे शुद्धि की ज़रूरत है। ये वही मैं है जिसको शिव जी ने नाग के रूप में वशीकृत करके अपने गले की शोभा बढ़ाया, अपने कंठ की शोभा बढ़ाया। इस मैं रूपी अहंकार को यहाँ पे हमें नीचे लाना है और शिव बाबा की तरह उसे अपने गले में यानी कि हमारे कंठ में ये जो भाषा होती है कि ये मैं हूँ, मैंने ये कार्य किया, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। सभी ट्विन फ्लेम्स ध्यान से इस बात को सुने और वे सभी जो किसी भी जर्नी में हों, चाहे वो ट्विन जर्नी हो, सोलमेट जर्नी हो या कर्मा की जर्नी हो, कुछ भी मैं से संभव नहीं है। करने वाला जो है वो शिव तत्व ही है और ये तभी संभव है जब हम अपने आप को शिव जी को सरेंडर करते हैं। और वो अहंकार जिसे हम मैं स्वरूप में देखते हैं वो काले नाग के समान होता है, विषैला होता है, हर समय दूसरे को डसने को तैयार होता है। लेकिन जैसे ही शिव बाबा की तरह हम उन्हें अपने अहंकार को नीचे लेके आते हैं, वो हमारे कंठ की शोभा बन जाता है। वही जो विशुद्धि वाणी जो हमारी कलुष और कठिन वाणी, कठोर वाणी थी, वो प्यारी हो जाती है। हम हृदय से सोचना शुरू करते हैं और वही नाग, वही भाषा हमारे कंठ की शोभा बन जाती है, प्रेममय बन जाती है। जैसे ही हम अहंकार से नीचे आएंगे, हम पावन और सुंदर हो जाएंगे। ये प्रतीक है शिव बाबा के गले में पड़ा हुआ ये सर्प। अब हम बात करते हैं उन विषैले जीव जंतुओं की जिसे भी सृष्टि में लोग डर की वजह से उनका परित्याग करते हैं, जैसे कि बिच्छू हुए, कनखजूरे और बहुत से ऐसे जीव जंतु हैं जिन्हें हम सभी ऐसा मानते हैं कि ये जंगल में ही रहे तो ठीक है। आप देखें जितने भी भूत, पिशाच, डाकनी, शाकनी आदि गण जो होते हैं, ये महाशिव की शक्ति है, ये गण ही महाशिव के साथी हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी शिव बाबा की बारात के बारे में जानते हैं, माता पार्वती भी डर गई थी उनके स्वरूप को देख के। इसका मतलब ये नहीं कि वो शिव जी अपने स्वरूप को डरावना बनाते हैं, बल्कि वो ये है, उनका ये मैसेज है, ये संदेश है कि जिसे किसी ने भी स्वीकार ना किया हो उसको भी मैं अंगीकृत करता हूँ। प्रेम से अपने योग सिद्धि के माध्यम से उसके व्यवहार में परिवर्तन करने की क्षमता लाता है योग। जिसके स्वामी, जिसके ज्ञाता, जिसके गुरु महाशिव हैं, हमें उन्हीं परमपिता से इस भी आचरण को सीखना है कि किस तरह से हम अपनी वाणी, अपने अहम, अपने चरित्र को शुद्ध करके सभी को अपना सकते हैं, सभी को आलिंगन कर सकते हैं, सभी जीव जंतुओं में एक रूपता ला सकते हैं। शिव जी के कान में जो कुंडल होते हैं, ये माना जाता है
आप बहुत पुरानी कोई मूर्ति देखेंगे शिव जी की जो शिल्पकारों ने बनाई है, उनके कानों के कुंडल में स्थान दिया गया है बिच्छुओं का। उनके गले में नागराज धारण किए हुए हैं, अक्षमाला यानी सर्प की माला, और साथ में हाथ में जो उन्होंने और अपने बालों में और अपने पूरे शरीर पे जो अलंकार धारण किया है वो है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष भी ऐसा दुर्लभ बीज है जो शायद फल कभी नहीं निकालता जो खाया जा सके, इसलिए रुद्राक्ष के उस हार्ड लकड़ी के स्वरूप को उन्होंने अपने शरीर पे धारण किया माला के रूप में, अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपनी कमर पे रुद्राक्ष को स्थान दिया। साथ ही साथ शिव जी ने सबसे सुंदर उन सभी विशेष गणों को जो दुनिया के लिए भयावह और डरावने हैं, ये यहाँ प्रतीक है कि कोई भी शक्ति चाहे कितनी भी आपको डरावनी, नेगेटिव या ऐसी लगे विभत्स है, जो अगर प्रेममय हो जाए, हम अपनी एनर्जी में ऊपर रहें, तो ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो आपको डरा सके। शिव की शक्ति, योग की शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति से ऊपर कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जो आपको डरा सके, आपके रास्ते की बाधा हो सके। तो ये यहाँ पे मैसेज आता है शिव बाबा का कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो कुछ भी इसके विपरीत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं जो पवित्र हैं, पॉजिटिव हैं और ब्रह्मांड की एनर्जी से ओतप्रोत हैं। आप देखते हैं शिव बाबा का जो भस्म अलंकार है, जीते जीत वो इंसानों के सभी अवगुण ले ही लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम शिव जी की भक्ति करते हैं, जैसा आज का टाइटल है कि फुल मून की एनर्जी में हमें क्या रिलीज़ करना है अपने अंदर से, तो दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी में हमेशा आपको ये गाइडेंस मिलता है अपने अंदर के सभी उन ग्रे ट्रेड्स को, ब्लैक ट्रेड्स को, डार्क शैडो साइड्स को निकाल के हर पूर्णमासी आप बाहर निकालते हैं, पर्जिंग करते हैं और हमेशा भी करते रहते हैं समय समय पर जब आपको ट्रिगर मिलते हैं। तो ऐसे में आप देखते हैं कि हम अपने जीवन पर्यंत अपने अंदर से जो विकार, जो विशुद्धियाँ, जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सर्व नहीं कर रही हैं और दूसरों के हित में भी नहीं हैं, उनको पर्ज आउट कर देते हैं। इसमें हमारे वो सभी मानवीय नकारात्मक गुण हैं जो दूसरों की सेवा भी नहीं करते और खुद को भी सेवित नहीं करते। इनको हम अपने लेसन्स के द्वारा सीखते हैं और अपनी भावनाओं से, अपने आंसुओं से, अपनी पीड़ा से बाहर निकालते हैं सरफेस पे, जिसे हम पर्जिंग कहते हैं। जीवित होके तो हम इस प्रकार अपने उन विशुद्धियों को बाहर निकाल के शिव जी को अर्पित कर देते हैं। जब हमारी काया मृत हो जाती है, क्या कारण है शिव जी अपने शरीर पे भस्म धारण करते हैं? उसका कारण यही है दोस्तों, जब पूरी यात्रा को हम पूरा करते हैं एक शरीर में, जीते जी तो हम अपनी सभी विशुद्धियाँ शिव जी को अर्पित करते हैं किसी न किसी कारण से। हर पर्जिंग में हम अपने अंदर की कमियों को निकाल के बाहर लाते हैं और लाइट एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं, जो कि हम आज के भी मेडिटेशन में करेंगे। अपने विचारों को शुद्ध करते हैं, अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपनी कार्यशैली को शुद्ध करते हैं और संपूर्ण मानव शरीर आत्मा से, मस्तिष्क से और शरीर से शुद्ध होता है पूर्णमासी के मेडिटेशन में, क्योंकि आपका विचार ही आपका एक्शन है और आपका एक्शन ही दूसरों के साथ किया हुआ आपका कर्म है। तो इस तरह से पूर्णमासी वो समय होता है जब शिव बाबा का ध्यान करके हम सभी अपने विचारों को शुद्ध करते हैं। विचार शुद्ध होते ही आपकी आत्मा और शरीर एक स्वरूप में आ जाते हैं, यानी जो अंदर है वही बाहर है, और ऐसे में एक टीम की तरह शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होकर विश्व कल्याण में आगे बढ़ जाते हैं। वही हमारा एक्शन हो जाता है। जो शुद्ध एक्शन होगा, जो पवित्र हृदय से हम करते हैं, वो यकीनन विश्व कल्याण के लिए है। और ऐसे में हमारा जीवन स्वयं एक ऊर्जा, एक रोशनी, एक प्रेरणा बन जाता है दूसरों के लिए। ट्विन फ्लेम इस बात का साक्षात प्रमाण है कि सभी अपनी जर्नी से दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। जैसे लकड़ी खुद को जला के दूसरों के लिए मशाल बनती है, ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स भी अपने जीवन में जो भी गुण सीखते हैं, जो भी लेसन सीखते हैं, उसकी रोशनी में वो दूसरों को एक हीलर, एक गाइड बनकर एनलाइटन करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, किस प्रकार महायोगी महाशिव हमारे परमपिता
मृत्यु उपरांत भी हमारे अवगुणों को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। दोस्तों, आपने हमेशा देखा है शिव जी की भस्म आरती, आप सभी परिचित होंगे। शिव जी जो भस्म अपने शरीर पे धारण करते हैं वो मृत काया की गर्मा गर्म भस्म होती है, यानी हमारे कायाकार राख जो होती है वही शिव जी अपने ऊपर अलंकार के रूप में चंदन की तरह उसको लेप लगाते हैं। क्यों? स्वयं की खुशी के लिए नहीं, बल्कि जिस काया में जो अवगुण थे, यदि अग्नि तत्व भी उसे भस्म ना कर पाया हो, इतने कठिन पाप हो, तो शिव जी उसे अपने शरीर पे लेप करते हैं और उस काया के वो सभी अवगुण, वो सभी पापकारी जो तत्व हैं, उनको अपने शरीर को छुआ कर ही उनका कल्याण कर देते हैं, उनका मोक्ष कर देते हैं। यानी शरीर तो शरीर, आत्मा की शुद्धि। और ये संभव सिर्फ परमपिता हमारे भोले बाबा करते हैं। यही देखें कि जैसे पिता की प्रकृति होती है, उनकी संतान भी वैसी ही होती हैं। अगर हम कहें कि इससे क्या अर्थ निकला, तो अर्थ ये है कि यदि आपको मेडिटेशन करना है, उस चंद्रमा की शीतलता के साथ शिव बाबा का ध्यान करें, अपने आप को उनकी संतान के स्वरूप में देखें, उनके जो गुण हैं अपने अंदर धारण करें। विश्व कल्याण, जन कल्याण, जीव कल्याण, सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने अपने पूरे स्वरूप को प्रदर्शित किया। हम सीखें तो उन्हें देखकर सीखें। उनके साथ जो लोग हैं, यहाँ तक कि जो शिव जी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, आपने अक्सर देखा होगा कि सभी देवी देवताओं के लिए विशेष भोग होता है जो हम स्वयं तैयार करते हैं। विशेष फल होते हैं, विशेष कलर के फूल होते हैं। लेकिन अगर बात करें महायोगी शिव बाबा की, तो वो ये कहते हैं कि मेरा तो स्थान ही जंगल में है, मैं इस योग माया से, सृष्टि की मोह माया से बहुत दूर हूँ। और ऐसे में जो भी मेरे दर्शन को आए, उसे कोई भी बहुत ज़्यादा पंच पकवान लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जंगल में वास करता हूँ, नदी के तीर पे मेरा स्थान है। तो ऐसे में वहाँ उस जंगल में जो सर्वसुलभ हो, भांग की पत्तियाँ, मदार के फूल, आप देखते हैं धारण करने के लिए वो स्वयं अपने शरीर पे कोई भी श्वेत पत्र यानी कि श्वेत फूल कोई भी आपको दिख जाता है, शिव जी को परम प्रिय है। साथ ही बेलपत्र और ऐसे में धतूरे के फूल, जिसे कोई ना पूछे, अनोखे निराले सबसे अलग हमारे शिव बाबा हैं, योग सिद्धि से और माया से बहुत दूर और योग साधना में इतने परिपक्व कि पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उनके इशारों पे चल रहा है। यानी कि पिता के स्वरूप को यदि हम देखें, उनके भोजन से लेके, उनके श्रृंगार से लेके, उनके संगी साथियों से लेके, उनकी कार्यशैली, उनका समर्पण, उनका त्याग, हर चीज़ विश्व कल्याण के लिए है। आपको शिव जी को खुश करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जिस नदी के किनारे उनका स्थान है, एक लोटा जल भी आप चढ़ाते हैं तो आपका कल्याण है। इसी तरह हमारे ट्विन फ्लेम सोल मेंबर जो होते हैं, उनको कुछ भी दूसरों से नहीं चाहिए। वो सृष्टि में अपने पिता के स्वरूप के समान ही दाता होते हैं। अपने साथी बंधुओं, अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में दान देना ही उनका कर्म है। लेकिन यकीनन जैसे शिव जी को गरल पीना पड़ा, जैसे शिव जी को भस्म लगानी पड़ती है, जैसे शिव जी ने अपने भोग को बहुत साधारण रखा है, जैसे शिव जी ने सभी के कल्याण के लिए सभी वेगों को अपने ऊपर धारण कर लिया है, यही जर्नी है इस ट्विन फ्लेम की, जिसमें हम और आप सभी वास्तव में संतान बनकर शिव जी की आए हैं। तो अपने पिता के तुल्य ही हमें भी अपने जीवन को समझना है, उसको आगे बढ़ाना है, और तभी हम वापस अपनी कार्य को पूरा करके बड़े गर्व और गौरव की अनुभूति के साथ अपने पिता से वापस मिलेंगे अपने जीवन के मोक्ष में, और उस मोक्ष में जाकर फिर अपने पिता की यानी उस परम शिव की महाशक्ति में हम विलीन हो जाएंगे। ये बहुत परम सौभाग्य है दोस्तों। ये जर्नी है ट्विन फ्लेम्स की जर्नी, और हम सभी, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं। आज का मेडिटेशन, इस पूर्णमासी जो आपको करना है,
सब कुछ आपको बता दिया गया है। इतनी ही प्योरिटी के साथ अपने बाबा का ध्यान करें और देखें कि जो भी हमारे अंदर गरल विष तत्व है, जो भी हमें सर्व नहीं कर रहा है और विश्व के कल्याण के लिए भी नहीं है, प्रेममय बन जाइए और उसको बाहर निकाल दीजिए और शिव बाबा को अर्पण करें। अब तक आप समझ गए होंगे वो हर कुछ जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं समा सकता, उसे भोले बाबा अपने अंदर समा लेते हैं, क्योंकि वो योग गुरु हैं, पूरे ब्रह्मांड के ज्ञानी योग गुरु हैं। उनके अंदर कोई भी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी में ही बदल जाती है। तो जितना भी विश्व में गरल है, विष है, विशुद्धियाँ हैं, वो सब कुछ शिव बाबा अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। ऐसी महाशक्ति हैं वो, और हमें गर्व है कि हम उन शिव बाबा का अंश हैं, उनकी संतान हैं। तो अपने अंदर की जो भी विशुद्धियाँ हैं, सच्चे मन से सिर्फ और सिर्फ बाबा का ध्यान करें। चंद्रमा की रोशनी में अपनी प्योरिटी को शीतलता के साथ देखें और एक्सेप्ट करें पूरी ईमानदारी से कि मुझ में मानव होने के नाते ये कमियां आई हैं। मैं इन्हें स्वीकारता हूँ कि ये मेरे अंदर कमियां हैं, और आज इस सृष्टि में चंद्रमा की रोशनी में प्रभु को साक्षी मानकर मैं अपनी इन सभी विशुद्धियों को शिव अर्पण करता हूँ। आज के मेडिटेशन में दोस्तों इतना करके देखिए। पिता का आशीर्वाद हम सभी पे बना है, साथ में माता आदि भवानी भी हम सभी की रक्षा करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।